जय हिंद दोस्तों। किसी भी तरह के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए मैं आप सभी लोगों को कुछ पॉइंट्स देने जा रहा हूं। ये जो पॉइंट्स आपके सामने मैंने सेट किए हुए हैं, ये जो पॉइंट्स मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मान के चलिएगा कि आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में एक संजीवनी बूटी का काम करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे स्किल स्ट्रेंथ। इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए हमें सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत होती है। अगर हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, डेफिनेटली हम किसी भी तरह का इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन सभी स्ट्रेंथ की बात करेंगे जो स्ट्रेंथ इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए हमें कंपलसरी हैं। मतलब वो सारी स्ट्रेंथ हमारे पास में होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एटीट्यूड की। हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि लोग दो तरह के एटीट्यूड को कैरी करते हैं। कुछ लोगों के पास में होता है नेगेटिव एटीट्यूड एंड कुछ लोगों के पास में होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। सो माय डियर फ्रेंड, हमें इंटरव्यू देने जाने से पहले बहुत अच्छे तरीके से ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारा जो एटीट्यूड है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। क्योंकि अगर आप इंटरव्यूअर के सामने दिखावटी पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आएंगे, आई एम श्योर वो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि उनके पास में एक अनुभव है, उनके पास में एक एक्सपीरियंस है। आप इंटरव्यू शायद 10 टाइम्स आपने दिए हों या 100 टाइम्स आपने दिए हों, लेकिन वो 1000 टाइम्स लोगों के इंटरव्यू ले चुके हैं, लाख्स टाइम में लोगों के इंटरव्यू ले चुके हैं। तो हम उन्हें किसी भी तरह का गुमराह नहीं कर सकते हैं। नेचुरली हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। मीन्स इंटरव्यू से पहले हमें हमारे एटीट्यूड के ऊपर वर्क करना है, और अगर किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी हमारे अंदर है तो जल्दी से जल्दी उसे किक करना है। यहां से हम आगे बढ़ेंगे। मीन्स सबसे पहले हमें फोकस करना कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो ड्रेस अप होता है दैट मस्ट बी फॉर्मल एंड ग्रूमिंग। क्लियर? बिल्कुल एकदम फ्रेश तरोताजगी हमारे ऊपर होनी चाहिए। सो हमारा ड्रेसिंग सेंस फॉर्मल होना चाहिए। अगर हमारा ड्रेसिंग सेंस फॉर्मल है तो हमारा इंटरव्यू बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। जब नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे तो आपका जो आई कांटेक्ट है वो इंटरव्यू के साथ में जो इंटरव्यूअर है, जो आपके इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनके साथ में एक प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए। मीन्स जब आप आंसर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक सादगी के साथ में कांटेक्ट बनाते हुए आप उन्हें आंसर रिप्लाई करेंगे। क्लियर? मीन्स इंटरव्यू देते समय अगर इस तरफ से कोई साउंड आ रहा है या कहीं से कोई भी चीज हमें सुनाई दे रही है, हमें वहां पे फोकस नहीं करना है। जो इंटरव्यूअर है उनसे आई कांटेक्ट बनाते हुए हमें आंसर देने हैं। हाँ, मान के चलिएगा कि अगर आपका कोई एक बंदा इंटरव्यू ले रहा है तो उससे आप आई कांटेक्ट बनाते हुए आंसर देंगे, लेकिन पैनल में 3 से 4 लोग बैठे हुए हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आंसर देते समय आपको आपके आई कांटेक्ट को थोड़ा थोड़ा सभी इंटरव्यूअर्स के ऊपर सर्व करना है। मीन्स थोड़ा सा आपको इनसे भी आई कांटेक्ट बनाना है, इनसे भी आई कांटेक्ट बनाना है। जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है वहां पर आपको आपके आंसर की शुरुआत करनी है और एंडिंग भी आपको वहीं पर लेकर आना है। तो आई कांटेक्ट बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगा आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स। इंटरव्यू देने जाने से पहले आपके इंटरव्यू का जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छे तरीके से आपको उसे एक बार रिहर्सल कर लेना है कि किस तरह से मुझे आंसर देने हैं, कहाँ पे मुझे किस चीज को शो करना है, कहाँ पर मुझे इस स्ट्रेंथ को लेकर आना है, जो मेरी स्ट्रेंथ है उसे मुझे पहले शो करना है। तो आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा, वे ऑफ
योर प्रेजेंटेशन दैट मस्ट बी माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। वहां पर आपका प्रेजेंटेशन डिस्क्राइब करते समय बहुत ध्यान रखना है कि ना आपको अप जाना है ना आपको डाउन जाना है। बहुत अच्छे तरीके से सादगी के साथ में आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज। इंटरव्यू में आंसर देते समय आपका जो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए सिंपल चाहिए। मींस बहुत ही तामझाम टाइप का कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिंपल वे पर आपको आंसर रिप्लाई करते जाना है। क्लियर? हमारा जो बॉडी लैंग्वेज, आपका सिटिंग जो पोस्चर रहेगा, जस्ट लाइक एकदम इस तरह से आप स्ट्रेट बैठेंगे, ना आपको इस तरह से आगे झुकना है, ना आपको बैक में बहुत जाना है, और ना इस तरह से ना इस तरह से। जस्ट लाइक स्ट्रेट वहां पर आप बैठेंगे और उस तरह से आप आंसर देते जाएंगे। सिंपल एक सादगी के साथ में आपको आपका बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। सो बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा आपके इंटरव्यू में। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी भी इंटरव्यू को देने से पहले हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, आई एम श्योर दैट कि जो आंसर आपको आते हैं उन्हें भी आप प्रॉपर वे पर डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। तो एक आत्मविश्वास हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। प्रश्न है कि आत्मविश्वास कहां से आता है? तो आत्मविश्वास आता है ज्ञान से। अगर उस इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत ही प्यारा मटेरियल आपके पास में है, आई एम श्योर कि आप उस समय कॉन्फिडेंट रहेंगे। एक कॉन्फिडेंस के साथ में, एक आत्मविश्वास के साथ में आप सभी आंसर को देंगे, क्योंकि उन आंसर से रिलेटेड, उन क्वेश्चन से रिलेटेड मटेरियल नॉलेज आपके पास में है। सो कॉन्फिडेंस बढ़ता है नॉलेज से। अब आपको अपने आप से प्रश्न करना है कि जिस इंटरव्यू को देने में जा रही हूं या मैं जा रहा हूं, उससे रिलेटेड बहुत ही प्यारा मटेरियल आपको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करनी है, एंड देन फिर आपको आगे बढ़ना है। तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो बहुत ही उत्तम दर्जे का होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्लुएंसी। हम बात करेंगे फ्लुएंसी की। आप किसी भी भाषा में इंटरव्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में सिलेक्ट करें और इंग्लिश में सिलेक्ट करें। हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जिस भाषा में भी हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस भाषा में हमारे पास में फ्लुएंसी होनी चाहिए। मीन्स बोलते समय रुक रुक कर नहीं बोलना है, बोलने के दौरान सोचना नहीं है, बोलते समय इस साइड या इस साइड नहीं देखना है। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें एक फ्लुएंसी के साथ में धारा प्रवाह में इंटरव्यू के आंसर देते जाना है। सो फ्लुएंसी को मेंटेन करना है डियर इंटरव्यू के दौरान। नेक्स्ट, वॉइस टोन। आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए वो अप्स एंड डाउन्स के तहत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आंसर देना शुरू किया और हाई नोट में पूरा चले जा रहे हैं। तो अप्स एंड डाउन्स के लिए इस तरह से आपको आपके आंसर को रिप्लाई करते जाना है। वॉइस टोन को, वॉइस मॉड्यूलेशन को आपको मेंटेन करते जाना है। वॉइस मॉड्यूलेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं, जब आप किसी भी आंसर की शुरुआत करें थोड़ा सा लिटिल बिट अप रहेगा, और आंसर जब एंड होता है तो वहां पे आपको हल्का सा डाउन करना है। फिर आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा है, उस पॉइंट को हल्का सा अप में लेकर आना है, एंड देन फिर अपने आप को आपको डाउन लेकर जाना है। सो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है इंटरव्यू के दौरान। सो माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर पॉइंटेड की हैं कि ये स्किल्स अगर आपके पास में है, आई एम श्योर कि किसी भी तरह के इंटरव्यू को आप आसानी से निकाल पाएंगे। एटीट्यूड सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा आपके इंटरव्यू के लिए, क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, ये मान के चलिएगा कि 50% इंटरव्यू आपका क्लियर हो चुका है। एक कंपनी के अधिकारी से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आप किस बेस पर आपके कर्मचारियों का चयन करते हैं? क्या अनुभव के बेस पर कर्मचारियों को चयनित करते हैं, या फिर आप एजुकेशन के बेस पर,
आपके कर्मचारियों को जॉब देते हैं या फिर ब्यूटी के बेस पर, सुंदरता के बेस पर आप आपके कर्मचारियों को जॉब देते हैं। उस बंदे ने बहुत ही अच्छी बात मेरे से बोली कि हम ना तो एजुकेशन जितना हमें चाहिए होता उतना हम देखते हैं, एक्सपीरियंस जितना हमें चाहिए होता उतना हम देखते हैं, और ब्यूटी मायने रखती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं रखती है। तो ये जो चीजें होती हैं ये हमें प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करती हैं। हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि उस बंदे का एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर उस बंदे का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है और उसका क्वालिफिकेशन अगर थोड़ा लेस भी होता है, तब हम उस क्वालिफिकेशन को इग्नोर कर देते हैं। अनुभव उसके पास में अगर कम होता है तो हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। अगर ब्यूटी थोड़ी कम होती है उस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो सफलता होती है वो सफलता एटीट्यूड से मिलती है। हम ये चीज पर फोकस करते हैं कि बंदे के पास बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उस बंदे के पास, उस कैंडिडेट के पास में पॉजिटिव एटीट्यूड है, और बस पॉजिटिव एटीट्यूड ही सफलता की चाबी होता है। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऐसे होते हैं जिन्हें कई साल जॉब करने के बाद में प्रमोशन नहीं मिलता है, बिकॉज देयर एटीट्यूड, उनके नजरिए के कारण। और कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव होते हैं कंपनी को ज्वाइन करते हैं एंड विद इन 1 ईयर उन्हें प्रमोशन मिल जाता है। क्वेश्चन बनता है, एक लंबे समय जॉब करने के बाद में प्रमोशन नहीं मिला और कुछ ही पल जॉब करने के बाद में प्रमोशन मिल जाता है। एक प्रश्न दिमाग में आता है, आखिर क्यों? वाई? क्या ये भेदभाव है? क्या ये भेदभाव है? इज दिस पार्शियलिटी? नो, दिस इज नॉट पार्शियलिटी। ये भेदभाव नहीं है, ये एटीट्यूड के कारण हुआ। जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करते हैं उनका पॉजिटिव एटीट्यूड उनके वर्क में दिखता है, उनके काम में दिखता है, उनके बात करने के अंदाज में दिखता है, उनकी परफॉर्मेंस में दिखता है कि ये बंदा पॉजिटिव एटीट्यूड को हायर किए हुए है, इस बंदे के पास में पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये वो पर्सनैलिटी है जो पॉजिटिव एटीट्यूड से बनी है मेरे दोस्त। ठीक उसी तरह से जब हम नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ते हैं तो वो चीज भी दिखती है कि इस बंदे का जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है। आप कितनी भी बनावटी बातें क्यों ना करें, कितनी भी बनावटी बातें क्यों ना करें, अगर एटीट्यूड नेगेटिव है तो वो कहीं ना कहीं दिख जाएगा। और जो बंदा आपके सामने है वो एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, 2 सेंटेंस में समझ जाएगा कि आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो इंटरव्यू के दौरान हमें बनावटी नहीं रहना है, नेचुरली हमें रहना है। जो एक्चुअल में है, जो एक्चुअल में है, हम जो वास्तविक हैं बस वही हमें रहना है। इंटरव्यू के दौरान एक बनावटी स्माइल चेहरे पर नहीं लेकर आना है, क्योंकि अगर वो आर्टिफिशियल मींस बनावटी स्माइल है, मींस आर्टिफिशियल स्माइल है, तो वो बंदा समझ जाएगा। नेचुरल स्माइल रखिएगा, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा स्माइल है, क्या जरूरत है। हाँ, थोड़ा आपके फेस के ऊपर आपके जो एक्सप्रेशंस होने चाहिए वो बहुत ही प्यारे होने चाहिए। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो ये वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स की मदद से आप किसी भी इंटरव्यू को बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाएंगे। और डियर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।